अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती वाली खैर व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। ज़ालिम दुश्मन की बर्बादी और हलाकत का एक मुजर्रब, आज़मूदा और ज़बरदस्त अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। ये अमल शायद आपकी ज़िंदगी में ये पहली बार आ रहा हो। जितना मर्जी वो दुश्मन ताकतवर हो, ज़ालिम जाबिर हो, बड़ी कुव्वत और पावर वाला हो, आप इस अमल की बरकत से उस बंदे को हलाकत में डाल सकते हैं, उस बंदे की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। अमल क्या है? 4 कब्रों की मिट्टी लेनी है आपने, और आपने 3 घरों की मिट्टी लेनी है। 4 और 3 ये 7, आपने इन 7 मिट्टी पर एक अमल करना है, और वो अमल करके इन तमाम को मिलाकर आप दुश्मन के घर की छत पर डाल दें या दुश्मन के घर के सहन के अंदर डाल दें। फिर आप आराम से बैठकर तमाशा देखें अमल क्या है। अमल बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आपको चाहिए 1 मुट्ठ 4 कब्रों की मिट्टी, एक मुट्ठ। इस तरह है, एक है मुसलमान की कब्र, मुसलमान के कब्र की पाँव की जानिब से या सर की जानिब से, दाएं बाएं किसी भी जानिब से आपने 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है, उसको आपने अलग रखना है। दूसरी आपने मिट्टी लेनी है यहूदी की कब्र की, गैर मुस्लिम यहूदी है, उसकी कब्र की आपने मिट्टी लेनी है, वो भी 1 मुट्ठ लेनी है, फिर आपने उसको भी अलग रखना है। तीसरी कब्र है नसरानी, ये भी गैर मुस्लिम है, आपने उसकी कब्र की भी 1 मुट्ठ मिट्टी लेकर उसको भी आपने अलग रखना है। चौथी जो मिट्टी है वो है मजूसी की, जो आग को खुदा मानते हैं। अब यहाँ पर अक्सर लोगों का ये सवाल आ सकता है, जो हम तो नसरानी नहीं जानते, हम तो यहूदी भी नहीं जानते, हम तो मजूसी भी नहीं जानते, ये 3 मिट्टियाँ कहाँ से आएंगी? आप तसव्वुर कर लें कि ये यहूदी की कब्र है। क्यों कि जितने ये चर्च वाले हैं, जो सलीब वाले हैं, इनकी कब्रिस्तानें होती हैं। वहाँ से आपको एक मुख्तलिफ कब्रों से एक मुट्ठ मिट्टी ले लें, और एक मुसलमान के कब्रिस्तान से आप 1 मुट्ठ मिट्टी ले लें। इस तरीके से आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, इन 4 मिट्टियों को आपने मिलाना नहीं है, बल्कि अलग रखना है कि ये यहूदी है, ये मुसलमान है, ये मजूसी है और ये नसरानी है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि आप इस तरह करें, किसी मुतकब्बिर जालिम जाबिर मुसलमान की पुरानी कब्र से मिट्टी ले लें, ये 5वीं मिट्टी है। नंबर 6, फिर आप इस तरह करें, किसी वैरान घर की, घर तो आबाद था लेकिन पिछले 40 दिन से, 2 माह से, 4 माह से ये मकान खाली पड़ा है, इसके अंदर कोई रिहाइश नहीं है, आप वहाँ उस घर की सफाई करें, 1 मुट्ठ मिट्टी वहाँ से ले लें, इसको भी आप अलग कर लें, ये बन जाएंगी आपकी 6 मिट्टियाँ। नंबर 7, ऐसा मुनहदिम मकान तो आबाद था, अब खंडरात में तब्दील हो चुका है, उसकी छतें उड़ चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, कोई आबादी नहीं है, आप वहाँ उस घर की भी 1 मुट्ठ मिट्टी ले लें। अब 7 मिट्टियाँ आपके सामने मौजूद हैं, अलग अलग शापर के अंदर हैं। हर एक मिट्टी पर आपने पढ़ना क्या है, ये नोट कर लें। आपने पढ़ना ये है, सूरत अंबिया पारा नंबर 17, इसकी आयत नंबर 25, 26, 27, 28 और 29, ये 5 आयतों को आपने 7-7 बार पढ़ना है हर एक मिट्टी पर। खुद पढ़ लें
یا کسی سے پڑھوا لیں۔ مسلمان کی مٹی ہے اس پر الگ پڑھنی ہے، یہودی کی مٹی ہے اس پر الگ پڑھنی ہے، مجوسی کی مٹی ہے اس پر الگ پڑھنی ہے 7 بار، یا مجوسی کے ساتھ نصرانی کی مٹی ہے، یا اسی طرح کسی متکبر کی مٹی ہے 5ویں، اور ایک ویران گھر کی مٹی ہے، اور ایک کھنڈرات میں تبدیل ہوئے مکان کی مٹی ہے۔ عمل تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اس کے رزلٹ آپ کو حیران کر دیں گے، اس کے رزلٹ آپ کو اتنا خوش کر دیں گے کہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو تباہ و برباد کر کے آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر دیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ ان 7 مٹیوں پر الگ الگ عمل کر کے یہی آیات مبارکہ پڑھ کر دم کرتے جائیں۔ 7 بار پڑھ کے دم کرنا ہے، ہر ایک پر ان 7 کو ملا لیں، مکس کر کے کسی شاپر میں ڈال کر، کسی برتن میں ڈال کر، ہو سکے تو دشمن کے گھر کے صحن کے اندر اس کو ڈال دیں اگر ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر آپ اس طرح کریں، دشمن کے گھر کی چھت پر اس کو ڈالیں اور صرف 3 دن کے اندر اس کا رزلٹ دیکھیں، اس کی ہلاکت دیکھیں، اس کی بربادی دیکھیں، اس کی تباہی دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔